hello friends. As I promised this thing that I will help you in clearing your this exam. So the very first thing which I told in my previous video was that the major important thing for cracking this exam is to consider its syllabus, go through its syllabus religiously. So here I am with some subject specifications कि कैसे कैसे आपको suppose you know this thing that there was 80 marks subject specific portion in this exam. So this is the major portion जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी because पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था. So I'm just going to go specific about the books only. Now तो बुक्स देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं हमको करनी है. You will only there is only need to go with some specific books. आपको इससे ज़्यादा नहीं जाना है. So just wait, I will tell you about the book suggestion. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपको कि आपको जो सिलेबस है सिलेबस देखना है. सिलेबस के अकॉर्डिंग यू विल गेट टू नो कि भाई ये सब बुक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. सो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके पास बुक्स हैं. सो सबसे पहले हम चलेंगे आपका जो पोर्शन है दैट योर पोर्शन इज़ योर जो इम्पोर्टेंट एज़ पर मी वेरी इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस. ओके, सो दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा. और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है. इसके लिए जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ लेने हैं. और ये टॉपिक कहीं ना कहीं एक आपका ईवीएस पोर्शन है और एक आपका जो पोर्शन है वो है जर्नल साइंस का. ओके, सो जर्नल साइंस ये भी 20 मार्क्स की आएगी. अब इसका पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ. अब जैसे कि आपके पास चीज़ें हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़. सो ये चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास 6 to 8 NCERTs हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, वो जो टॉपिक्स जो उसके इंडेक्स के स्टार्टिंग के इंडेक्स में जो टॉपिक दे रखे होते हैं वो आप पकड़ेंगे. NCERT की बुक खोलेंगे 6 से 8 तक की. यू विल ईजिली गेट ऑल दिस टॉपिक्स डन. रोल ऑफ पंचायत, नगर पालिका, सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है. आफ्टर दैट द थिंग इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसमें सीधी सीधी बात आती है आपकी सेंसिस की. बट सेंसिस भी इस तरीके से नहीं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का भी आपको आराम से 6 to 8 जोग्राफी की बुक में आराम से चैप्टर में मिल जाएगा एज इट इज़. ओके, सेक्स रेशो हो गया इसमें, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. अब देखिए फ्रेंड्स, बात यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक इन्होंने दे रखा है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. तो अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन था कि अर्बन जो हमारे पास जो एरिया है उसमें कितनी % पॉपुलेशन जो कंसिस्ट करती है. तो एट दैट टाइम आई न्यू अबाउट द रूरल पॉपुलेशन. तो अगर आपको रूरल पॉपुलेशन पता होती तो आप आराम से आप अर्बन भी लगा पाते. ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका NCERT से था. ओके, फ्रॉम 6 to 8 ओनली एंड 6 to 8 प्लस 9th and 10th. देखिए, अब आप एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे जब आप ये पूरा का पूरा आप गो थ्रू होंगे इस सब चीज़ों से. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपकी आपका टॉपिक है एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड. सो इन टॉपिक्स के लिए मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगा 9th and 10th की ही बुक्स उठा लीजिए आप. इसमें आपको कुछ बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है. और जो ये आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका स्पेसिफिक चैप्टर आप देखेंगे 9 to 10th की NCERT में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा. आप इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो थी वो आपका था इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़. इनके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आपको क्या चाहिए, जस्ट हैव टू गो थ्रू द 6 to 8 क्लास NCERT. वहीं पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, बस आपको लाइनर्स उठाने हैं कि क्या क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है.
ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाएंगे वो एयर, वाटर, सॉइल और लैंड से। तो देखिए ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 6th में भी कवर होंगे, 7th में भी कवर हैं, 8th में भी कवर हैं, 9th और 10th में भी कवर हैं। अगर सपोज़ आप 9th की बुक खोल के देख रहे हैं और नेचुरल वेजिटेशन का एक आप टॉपिक निकाल रहे हैं, तो आपको सपोज़ वो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पिछले वाली बुक पे जा सकते हैं। तो मेरा बेसिक सजेशन यही रहेगा कि इन चीज़ों के लिए एयर, वाटर, सॉइल, जो मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये आप सब के सब आप कहाँ से करें, 9th to 10th की बुक से ही करें और बहुत आराम से वो कवर भी हो जाएंगे। इन केस आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो आराम से देख सकते हैं, यू विल ईजिली ग्रास्प द टॉपिक और देखेंगे कि पिछले साल में क्वेश्चन कैसा आया था। आफ्टर दैट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की है, आपकी रिवर्स के बारे में बात की है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे 9 to 10th क्लास की NCERT में। तो आपको वही पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसको बहुत डीपली पढ़ें। और देखिए फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पे 9th और 10th की ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ बना रखी है। सो जस्ट गो थ्रू इट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट मैप ऑफ इंडिया, सो मैप ऑफ इंडिया के लिए आप, जो मेरा सुजेशन रहेगा इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम्स वगैरह, तो ये आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी, तो सबसे पहला टॉपिक ही जो आपको शुरू करना है अगर आपको ये इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो सबसे पहला टॉपिक आप ये ऊपर वाले नहीं करके सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी के। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर इन केस आपको नहीं पता चलता है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो आप कोई भी वीडियो उससे रिलेटेड देख लें और ये ज़रूर देख लें कि लॉन्गिट्यूड अल्टीमेटली टाइम के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे ये ज़रूर निकाल दें कि कहाँ पर अगर कितने डिग्री पर कितना टाइम होगा। तो ये आपको आराम से किसी भी यूट्यूब की वीडियो से आपको पता चल सकता है। आफ्टर दैट 5 ईयर्स प्लान, तो देखिए ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है ही है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, तो ये आप कहीं से भी आप इजीली आप इसको गूगल कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा आराम से। आफ्टर दैट नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, अब देखिए नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं आपका DSSB के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो आती ही आती है, बट आई डोंट थिंक कि 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की इस पर ज़रूरत है। सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो इसमें वही आ जाएंगे आपके पास मदन मोहन मालवीय, इस टाइप के, राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं हार्डली 1 या 2 नंबर की आएंगी, तो अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, सो आई डोंट थिंक कि जो इनपुट आउटपुट रेशो रहेगा दैट विल बी सफिशिएंट, सो यू कैन इवन स्किप दैट थिंग। आफ्टर दैट देखिए फ्रेंड्स, जो अगला इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज़ योर कॉमन डिजीज़, जो डिजीज़ हैं। तो ये जो कॉमन डिजीज़ का जो है, जैसा आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, आपके पास डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, तो ये चीज़ें आपकी सारी की सारी जनरल साइंस में भी कवर हो जाएंगी। सो आई डोंट थिंक कि आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं उसके बाद जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के लिए आप क्या करेंगे, नथिंग टू डू, जस्ट गो विद 10th क्लास एंड 9th क्लास बायो ओनली। लिविंग वर्ल्ड में आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आ जाएगा, बट ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको, तो आप नहीं छोड़ भी सकते हैं। बट जैसे टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, देखिए नेचुरल वेजिटेशन तो आप यहाँ पे EVS में भी कर चुके हैं, और वाइल्ड लाइफ आप यहाँ पर भी कर चुके होंगे, फूड आप सिमिलरली यहाँ पर भी कर चुके होंगे। यूनिवर्स जो है वो 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से 6th क्लास की ज्योग्राफी आपको करनी ही करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो सबसे पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी, और कुछ कीजिए ना कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारी पोर्शन है। अगर हम EVS की बात करें और इनफैक्ट जनरल साइंस की बात करें, तो दोनों में ही जो ज्योग्राफी है, तो 6th क्लास की ज्योग्राफी यू हैव टू डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले आप उसी से शुरुआत कीजिए। दैट विल बी माई सजेशन फॉर यू, बिकॉज आई डिड दैट। और ज्योग्राफी मेरा सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन था, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू स्कोर अ गुड मार्क इन दैट पोर्शन। सो वो इसीलिए बिकॉज आई ट्राई टू मेमोराइज इट।
एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए जैसे अवर कंट्री है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज, फूड क्रॉप्स हैं, ये सारे के सारे आप ऑलरेडी ईवीएस में कर चुके हैं। आफ्टर दैट ये तो था आपका बायो का पोर्शन। बायो के पोर्शन में आपको देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसमें डाइजेशन के बारे में है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, एक्सक्रीशन के बारे में है, ये सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बॉडी सारी की सारी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। 10th क्लास की बायो का सिर्फ आपको बायो का जो आपके पास एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई भी एक वीडियो उठा के देखिए, टॉपिक उठाइए, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को आप सीधा सीधा यूट्यूब पर डाल के आपको देयर विल बी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वीडियोज़ फॉर दैट, ये हो जाएगा आपका आराम से। एंड आफ्टर दैट हम बात करें केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री बहुत इजी आ रखी थी, सीधा सीधा आई थिंक सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछ रखा था। तो देखिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें, वो आराम से वो कर सकते हैं वो चीज़ें। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये आपका जो टॉपिक है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी से आप करेंगे, बहुत ईजिली और बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को। केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, ये आपका कोई भी 6th-7th की आप बुक उठा के देख लीजिए, साइंस की आपको आराम से मिल जाएगा। और ये ज़रूर देख के जाइएगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस, बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, सो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मिल्क टू कर्ड है, सो व्हाट इज़ इट अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता होनी चाहिए, बस वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपका 10th क्लास में जो आपको प्लांट वाले चैप्टर में आराम से कवर हो जाएगा। सो क्योंकि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं बायो के, वो आपका सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम फिज़िक्स की बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स जो फिज़िक्स थी वो ऑलमोस्ट आपकी 9th क्लास की ही थी। और देखिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो घबराएं ना इस चीज़ को लेके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए थे। बट अच्छी बात यह है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे थे वो सारे के सारे 9th क्लास की एनसीईआरटी से ही थे। तो प्लीज़ 9th और 10th क्लास की फॉर साइंस के लिए आपको 6th 7th 8th पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद दिस थिंग, ओके। एंड आफ्टर दैट जो अगली जो 2 चीज़ें हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो इंग्लिश के लिए आई डोंट थिंक कि ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। फॉर मी आई डोंट थिंक सो कि मैंने ज़्यादा किया था, मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि देखिए हम आराम से आपके टेंसेस कर सकते हैं, आपकी स्पीच कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ से तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, आर्टिकल्स में पक्के हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट योर एंटोनिमस एंड सिनोनिमस, या फिर आपके पास स्पीच वोकैबुलरी, तो ये आप आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप फोकस कर सकते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे, क्योंकि यहाँ से आप आराम से इजीली नंबर बना सकते हैं, या स्पीच पे, पंक्चुएशंस पे, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और हिंदी के लिए मैं आपको सुजेशन दूंगा, 9th एंड 10th की एक इकट्ठी बुक ही आती है, हिंदी मानक व्याकरण, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसी को पढ़ लीजिए, आपका आराम से हिंदी का सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के लिए फ्रेंड्स, एज आई बिलोंग टू मैथ्स बैकग्राउंड, तो मैंने कोई स्पेसिफिक कहीं भी कोई कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिंपल फार्मूलाज रटे थे। बट मेरा आपको क्या सुजेशन रहेगा, जैसे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नंबर सिस्टम आपका एनसीईआरटी में है या कहीं भी आपको मिलता है, या कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो पिछला पेपर आया था दैट वाज क्वाइट लेंदी, जो आपका मैथ्स था दैट वाज क्वाइट लेंदी। तो बट अगर आप, बिकॉज आई यूज्ड टू मैनेज about only 12 questions, 12 to 13 questions out of 20 in maths section. So though I was from the maths background, but don't worry about that thing. आपको सिंपल क्या करना है, टॉपिक्स डाल लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल HCF एंड LCM आप यूट्यूब पे डाल लीजिए, यू विल गेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वीडियोस ऑन दैट। एंड प्लीज़ इसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मैथ्स के लिए NCERT में भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। आप सिंपली टॉपिक्स डाल लीजिए, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। सो दैट वाज द वीडियो फॉर कि 80 मार्क्स की 80 मार्क्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दीज ऑल आर वेरी रिलायबल रिसोर्सेज, मैंने यही पढ़े थे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि EVS में आई गॉट 19 मार्क्स आउट ऑफ 20, और जो मैंने नोट्स बनाए थे
all questions were from my notes, and the thing is that all notes were from NCERTs. सो NCERT पढ़िए प्लीज़। मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूँगा when I go to my hometown, because I am not in my hometown right now. तो जैसे ही मैं अपने hometown जाऊँगा, I will definitely share questions with you. So thank you so much. Start preparing, क्योंकि टाइम कम रह गया है अभी, कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।